युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति एक समाज सेवा का एक अच्छा क्षेत्र है। किसी हवा लगी थी कि मनोज भैया विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। कि कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि हमारा जीवन ही परेशानी में चल रहा है। हम एक किसान पुत्र हैं, हम आम नागरिक के घर का हिस्सा है। करोड़ों रुपए बांट करके, कोई चंदा बांट करके, लोगों को प्रलोभन दे करके या किसी प्रकार का हौसला खरीद फरोख्त करके मैं राजनीति में नहीं आया। मैं अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ने का जज्बा, उनके लिए कहीं भी खड़ा होने का जज्बा मुझे यहाँ तक लेकर आया। और परेशानियां बहुत सारी हैं, पहले भी परेशानी थी, अब भी परेशानी है। कम पूंजी में, अच्छा ना, कम पूंजी में और कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, उसके बावजूद भी हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज हनुमत और दोस्तों मैं हूं वाराणसी क्षेत्र के ग्राम झालीवाड़ा में। मैं आज मिलने आया हूं यहाँ के युवा नेता जो कि अपना एक अलग से क्रेज बनाए हुए हैं, मनोज टेमरे जी ने, जो कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में अभी जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता मोर्चा के। और उन्होंने 2022 में अपनी श्रीमती जी को जिला पंचायत के लिए खड़ा किया हुआ था। बहुत भारी वोटों से उनने विजय बनाया है और इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मिली मनोज भैया से। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रिय अनुज पंकज हनुमत जी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यूट्यूब की दुनिया में इन्होंने अपना खासा एक नाम बनाया हुआ है और इसी के चलते हुए आज इनके आग्रह पर आज हम इस यूट्यूब चैनल में अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में अपना जीवन परिचय देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम मनोज कुमार टेमरे है। मैं मूलतः ग्राम झालीवाड़ा, तहसील वाराणसी और जिला बालाघाट निवासी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रदेश सदस्य युवा मोर्चा में का मैंने दायित्व का निर्वाह किया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ जिला पंचायत जैसा चुनाव हमने अपनी श्रीमती की प्रत्याशी के रूप में हमने खड़ा किया था और जिसमें कि क्षेत्र क्रमांक 11 से जनपद वाराणसी के अंतर्गत आने वाले ग्रामों से हमें भारी संख्या में समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिला और जिसमें हमने एक भारी मतों के साथ में विजयश्री हासिल की। साथ ही साथ जिला पंचायत संघ में, जो कि हमारा पूरा प्रदेश का एक संगठन है, उसमें मैं प्रदेश महासचिव की भी भूमिका निभा रहा हूँ। और आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी प्रेषित करता हूँ। तो मनोज भैया, आपको तो बहुत सारे पद मिल चुके हैं। हमें लगा कि मनोज भैया कि हम आपसे दूर रहते हैं, आपसे बहुत दूर रहते हैं। ये चीज़ें क्या है दोस्तों, बहुत कम सुनने मिलती है और बहुत कम चैनलों से मिलती है। मनोज भैया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप राजनीतिक में कैसे आए और क्यों आए और किस लिए आए? 2008 में मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ का स्वयंसेवक बन गया और उसी के आयाम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में मैंने कार्य करना चालू किया। सामाजिक और संगठनात्मक रूप से कार्य करते करते मैंने संपूर्ण हमारे बालाघाट जिले के तकरीबन 700 पंचायतों में हमने निरंतर प्रवास किया और संघ के अनुरूप दिशा निर्देश के अनुसार हमने सामाजिक समरसता का और राष्ट्रवादी विचारधाराओं का, साथ ही साथ मानवता को लेकर के जनता की मदद करने के लिए संगठनात्मक रूप से हमने काम करना चालू किया, जिसमें मैंने पूर्व में विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख का दायित्व का भी निर्वाह किया है। उसके बाद में संगठनात्मक हमारे कार्यों से प्रभावित होकर के संघ संगठन के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में प्रदेश सदस्य के पद का दायित्व मुझे मिला। साथ ही साथ निरंतर काम करते करते वर्तमान में हम जिला उपाध्यक्ष भी हैं और अभी जो जिला पंचायत त्रिस्तरीय राज पंचायत चुनाव में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए वहाँ पर हमने अपनी श्रीमती को खड़ा किया था और जहाँ पर कि जनता का आशीर्वाद और प्यार मिला और हम लोग भारी मतों से विजयश्री हासिल किए। संगठन की दृष्टि से तकरीबन 14 से 15 साल का मेरा सामाजिक रूप से कार्य है, जहां पर मैंने नित्य ग्राम के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है। उनके सुख दुख में उनका साथी, उनका बेटा, उनका दोस्त बनकर के निरंतर मैं उनके साथ में कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहा हूं और जिसी के परिणाम स्वरूप आज वाराणसी खैरलांजी विधानसभा की जनता मुझे अथाह प्रेम देती है, सम्मान देती है और युवाओं में हमारा एक खासा नाम है। तो भैया, आज का युवा, हर युवा चाहता है कि मैं राजनीतिक में आऊँ, क्या उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आज के युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति एक समाज सेवा का एक अच्छा क्षेत्र है और जहां पर हम अपने शिक्षा के आधार पर,
अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर और अपने व्यक्तित्व के आधार पर समाज सुधार में और आम जनमानस की मदद करने के लिए एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए और शिक्षित युवाओं को और जो सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं उनको इस क्षेत्र में बिल्कुल मैं उनको आने की पहल करता हूँ। मुझे ऐसी हल्की सी हवा लगी थी कि मनोज भैया विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और निरंतर हमने कई वर्षों से संगठन का काम किए हैं और महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बिल्कुल इस बार वारासोनी खैरलान जी विधानसभा से टिकट की मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि हम जैसे किसान पुत्र को जो जमीन स्तर पे निरंतर संगठन का काम कर रहे हैं, आम जनमानस के लिए थाना, कोर्ट, कचहरी, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, स्टूडेंट, बेरोजगारी जैसा मुद्दा हो या तो फिर किसानों के हक अधिकार की बात करना हो, युवाओं के हक अधिकार की बात करना हो, हम निरंतर 24 घंटा अपने क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। तो उन्हीं कार्यों को और भी मूल रूप देने के लिए और जो छोटी छोटी समस्याएं हमारी क्षेत्रीय समस्याएं हैं और हमारे युवाओं की समस्याएं, हमारे किसानों की समस्याएं, हमारे मजदूरों की समस्याएं हैं, इसको हम आला अफसरों तक पहुंचाने के लिए और उन समस्याओं को निजात आम नागरिक को दिलाने के लिए हम चाहते हैं कि इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट दे और हम एक विधायक के रूप में और से अच्छा समाज सेवा का काम कर सकें। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलेंगे तो क्या आप निर्दलीय प्रत्याशी? नहीं, ये हमारा विषय नहीं है। विषय हमारा टिकट मांगना है। हम अपने शीर्ष नेतृत्व से, अपने संगठन से इस बार जो हमारे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें हम वारासोनी विधानसभा से टिकट की मांग रखते हैं और हमें पूर्ण भरोसा है कि हम जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। और जिस प्रकार से मेरे विधानसभा खैरलान जी के 90 पंचायत के युवाओं की और आम जनमानस की इस बार राय है कि हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति को इस बार भारतीय जनता पार्टी टिकट दे और इस बात को हमारा शीर्ष नेतृत्व समझेगा और निश्चित तौर पे हमें इस बार टिकट प्रदान करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो क्या किसानों को कुछ लाभ मिल सकेगा? बिल्कुल। अगर आप देखते हैं तो विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है कि जिसने आम जनमानस के लिए सोचा है। आप अगर देख पाते हैं कि अगर आज आपके 18 साल पूर्व अगर मध्य प्रदेश को देखते हैं तो मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, जहाँ पर ना बिजली हुआ करती थी, ना जहाँ रोड था, ना जहाँ पर पानी की व्यवस्था थी। ऐसी कई सारी मूलभूत आवश्यकताएं थी जिससे कि आम जनमानस वंचित थे। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से हम देख रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी जाति वर्ग के लिए हमारी सरकार ने अनेकों आयामों के माध्यम से काम किया है और जिसके फलस्वरूप आज चहुमुखी विकास हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिख रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठ गई तो किसानों का जो धान का रेट है वो बढ़ेगा? निश्चित तौर पे अगर आप देखते हैं तो पहले 1200 से 1400 रुपये रेट हुआ करता था, पर अभी आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2300 रुपये तक भी रेट गया है और आगे भी हमारी सरकार की किसानों के हित में कई सारी स्कीमें। आप देखते हैं कि केंद्र सरकार ने आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज किसानों के खातों में पैसा डालने का काम किया है। हमारे किसानों को पता भी नहीं चलता और कब उसके खातों में 10,000 15,000 रुपये जमा हो जाता है। जब वो चेक करता है तो पता चलता है कि किसान सम्मान का निधि का पैसा उसके खाते में आ चुका है। तो निश्चित तौर पे हमारे जो किसान है, वो जो हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी है और निरंतर किसानों के लिए सोचती है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान और युवा और जनता ऐसी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्या अभी जिला पंचायत में भी अभी कुछ काम आए जो युवाओं के लिए कुछ आगे, जैसे युवाओं को कुछ आगे बढ़ना है, जैसे कि जिम हो गया हर एक पंचायत में? अभी हमारे यहाँ मुद्दा चल रहा था कि हर एक पंचायत में कि जिम खुलना चाहिए 5 किलोमीटर के अंतर में। एक्चुअली क्या है कि जिला पंचायत सदस्य के जो निधि होती है बहुत कम होती है और उनके जो अधिकार है वो भी कम है। उनके एक क्राइटेरिया है, उसके अंतर्गत वो काम करता है। कम से कम 10 से 15 लाख रुपए ही उसको निधि रहती है ईयरली, साल की। उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर त्रिस्ती रायत पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से आप देख पाते हैं कि मनरेगा 15 वित्त 5वां वित्त, ये आयाम है कि जहाँ से हम अपने क्षेत्र में काम लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष 1 साल के भीतर में तकरीबन 1.25 करोड़ का काम मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में लाया है। रही बात जिम की, तो वर्तमान में 3 दिन पहले ही
हमने अपने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के ग्राम रेंगाटोला में एक सर्व सुविधा युक्त गार्डन का भूमि पूजन किया। हमने वहाँ पर बच्चों के लिए घिसरन पार्टी, झूला और जितने भी जो गार्डन की सुविधा होती है वो किया है। वृक्षारोपण, गेट, बुजुर्गों को बैठने के लिए सेट, कुर्सी, ये सब की हमने व्यवस्था की है। साथ ही साथ हमने जिम के लिए भी कुछ ऐसे पार्ट्स उस गार्डन में अवेलेबल करवाए हैं कि जिससे कि हमारा जो युवा है वो अपने शरीर की स्फूर्ति के लिए और चुस्ती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए वहाँ पर घंटे 2 घंटे पसीना बहा करके अपने शरीर को मजबूत कर सकता है। नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे छाए हुए हो जी। एक तरीके से हम लोग सोशल मीडिया को पूरा छानबीन करके हर किसी का इंटरव्यू लेते हैं, कोई भी मीडिया वाला हो हर कोई लेता है। तो आप जिला पंचायत, मेरे ख्याल से मैं 2-3 जिले देखा हूँ, आप टॉप पे हो अभी। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि करीब 1 साल हो चुका है अभी जिला पंचायत चुनाव हुए, तो आपने कितने करोड़ का काम करवाया अभी तक? लगभग 1.25 करोड़ का काम है, जिसमें ग्राम कोस्ते में मनरेगा के अंतर्गत एक पुलिया है, कासपुर में एक पाइप पुलिया है। उसके बाद में आप देखते हैं तो ग्राम कौलीवाड़ा से मिर्चीटोला के बीच में एक सुदूर सड़क है, और ग्राम महदुली से गर्रा के बीच में एक सुदूर सड़क है 15 लाख की। उसके बाद में ग्राम रेंगाटोला में भी सर्व सुविधा युक्त गार्डन है। साथ ही साथ पिपरिया जो पंचायत है हमारी, वहाँ पर एक स्टाफ डैम है। उसके बाद में ग्राम कायदी में एक माता मंदिर है, वहाँ पर हमने 1 लाख रुपए की निधि से स्ट्रीट लाइट पहुँचाने का काम किया है। उसके बाद में गाँव को रोशनी से पूर्ण करने के लिए ग्राम मदनपुर और सिकंदरा में हाई मास्क स्ट्रीट लाइट की हमने सुविधा कर रखी है। साथ ही साथ ग्राम मेहंदीवाड़ा में भी हमारा प्रपोजल तैयार है, वहाँ पे हमने यात्री प्रतीक्षालय दिया है। उसी प्रकार जनजाति विभाग के अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ा में हमने 10 लाख की राशि से एक भूमि पूजन किया है, जिसका कार्य बहुत जल्दी शीघ्र चालू हो जाएगा। ऐसा लगभग 1.25 करोड़ का काम हमने जिला पंचायत के माध्यम से क्षेत्र में लाया। मतलब इतना काम करवा दिए आपने कि कोई विधायक 5 साल में नहीं करवाता, क्योंकि आज हमारी विधानसभा को देख लो, अन्य कोई विधानसभा को देख लो, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी हमारे कटंगी विधानसभा में भैया का बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि हमारे विधानसभा को भी आप बहुत कवर कर रहे हो। कि आपकी बड़ी तैयारी तो नहीं है? नहीं। क्या है कि हम संघ के लोग हैं और हमारा समाज सेवा करने का जो हमारे में शुरू से ही एक एबिलिटी है, कार्यक्षमता है, जिसके माध्यम से हमें जनता की मदद करना अच्छा लगता है। राजनीतिक क्षेत्र में आने का मेरा एक भी कारण था कि जब मैं किसी असहाय पीड़ित को कचहरी के चक्कर लगाते देखता हूँ, थाने के चक्कर लगाते हुए देखता हूँ, छोटे छोटे कामों के लिए जनपद, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर महोदय के चक्कर लगाते देखता हूँ, अस्पताल में अपनी ही बीमारियों का सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए उनको परेशान और पीड़ित देखता था, तब मुझे यहाँ पर टीस होती थी। तब मुझे यहाँ पर लगता था कि काश मैं एक बड़ा जनप्रतिनिधि रहता और मैं इनकी मदद कर पाता, और जो सिस्टम आम नागरिक को कहीं ना कहीं परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, तो उस सिस्टम को भी सुधारने का मैं काम करता। तो इसी भावनाओं के साथ में मैं समाज सेवा में काम करते रहा, जनताओं के लिए लड़ता रहा, उनके लिए रात हो दिन हो 24 घंटे उनकी मदद के लिए किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर मैं हमेशा अवेलेबल रहा, उपस्थित रहा। और यही काम करते करते आज जिला पंचायत जैसा चुनाव हम जीते हैं, और आगे भी हमारी विधानसभा की तैयारी है, और हम चाहते हैं कि जनता का हमें साथ मिले, युवाओं का हमें साथ मिले, और हम जैसे किसान के बच्चे को, आम नागरिक के बेटे को, मजदूर के बीच के हिस्से को इस बार हमारी पार्टी अवसर दे, और जिससे कि हम एक अच्छा अपने विधानसभा में काम कर सकें। मतलब आपकी सोच एक असलियत में आ गई कि हर कोई, क्योंकि आजकल का हर कोई युवा चाहता है कि मैं कुछ अच्छे बड़े लेवल पे जाऊं, क्योंकि आजकल का हर एक युवा अलग अलग जगह से, क्योंकि आजकल नौकरी का तो कोई आप अभी देख ही रहे हो। बिल्कुल, और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इतना स्किल डेवलपमेंट करें कि आप नौकरी की तरफ तो जा ही जाए, साथ ही साथ आप स्वयं के रोजगार भी चालू करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल एक्टिविटीज है, ये आधुनिक भारत है, और आज के समय में 15-20 हज़ार रुपये कमाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास में 20 हज़ार का एंड्रॉइड मोबाइल है, और अगर उस एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग अगर आप रोज 500 रुपये कमाने में नहीं लगाते, तो इस एंड्रॉइड मोबाइल का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप स्वयं के रोजगार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए नौकरियां तो कम मिलेंगी, किंतु अगर जनप्रतिनिधि का और युवाओं का अच्छा तालमेल रहा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आयाम हमारे क्षेत्र में और हमारे विधानसभा में, हमारे जिले में खुल सकते हैं, जिससे कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और नौकरी के कई सारे संसाधन भी खुल पाएंगे। नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि आज आप जैसे राजनीतिक में जब पहले आए तो आपको कोई परेशानी घर से, बाहर से, कोई फैमिली से, देखिए बेटा मत जाए, राजनीति में आने का जो था मैंने आपको पहले ही बताया, परेशानी नाम की कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि हमारा जीवन ही परेशानी में चल रहा है।
हम एक किसान पुत्र हैं, हम आम नागरिक के घर का हिस्सा है। करोड़ों रुपए बांट करके, कोई चंदा बांट करके, लोगों को प्रलोभन दे करके या किसी प्रकार का हौसला खरीद फरोख्त करके मैं राजनीति में नहीं आया। मैं अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से, लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ने का जज्बा, उनके लिए कहीं भी खड़ा होने का जज्बा मुझे यहाँ तक लेकर आया है। और परेशानियां बहुत सारी हैं, पहले भी परेशानी थी, अब भी परेशानी है। कम पूंजी में, अच्छा ना, कम पूंजी में और कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, उसके बावजूद भी हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये हमारा हौसला है और मेरे युवाओं का और आम जनमानस का जो मुझे साथ और आशीर्वाद मिलता है, वही प्रोटीन के माध्यम से मैं क्षेत्र में काम करते रहता हूँ। मतलब आपके परिवार में इससे पहले कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं था? बिल्कुल, हम लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के पीढ़ी दर पीढ़ी कार्यकर्ता हैं। हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिताजी जनसंघ से हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो सफ़र तय हुआ है तब से हम लोग काम कर रहे हैं। किंतु बड़ी राजनीति या जनप्रतिनिधि बनने की राजनीति में हमारे परिवार से कोई नहीं आया। तो दोस्तों, जैसे कि ये भी भैया ने जो आप बात सुने हैं और जो इंटरव्यू में देखे आपने, आपको बात कैसी लगी प्लीज़ बता देना कमेंट करके। और भैया हम तो यही चाहते हैं कि हमारे एक दोस्त को हमारे जो किसान के बेटे को, मतलब हर कोई किसान का बेटा है जी, मोदी जी भी किसान के बेटे हैं, शिवराज जी भी किसान के बेटे हैं, कमलनाथ जी भी किसान के बेटे, हर कोई किसान का बेटा है। तो किसान का बेटा एक आगे बढ़े, हम भी किसान के बेटे, तो हमारे के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक नीचे लेवल का स्थान का कोई व्यक्ति हाई लेवल पे जा रहा है। तो हमारे मतलब एक तरीके से हमारा हौसला बढ़ता है और ये हर एक युवाओं को मोटिवेशन मिलता है कि हर एक युवा आगे बढ़े। अच्छा, जो मैंने भैया की बात सुना, भैया ने इतना काम करवाया है कि भैया मैंने सोचा नहीं था। पंकज जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि विधायक की टिकट मांगने के पीछे मेरा उद्देश्य एक है कि मेरा वारासिनी खैरलान जी विधानसभा का जो युवा है और जो आम जनमानस है, आपको मैं आज के 15 साल अगर पूर्व ग्रामीण अंचलों में ले जाता हूँ तो आप देखते हैं कि सुबह दंत मंजन करने के समय हमारी जो भोटियाँ होती थी, हाँ, वो लोगों से हरी भरी रहती थी। सुबह हमारे युवा, हमारे मोहल्ले के लोग, ग्राम के लोग अपनी अपनी भोटी में बैठते थे और ऐसी लंबी कतार में आपसी प्रेम, आपसी कुछ बातें, आपसी चर्चा करते थे और फिर उसके बाद में अपने काम धंधे में लग जाते थे। किंतु बेरोजगारी का ये आलम है कि आज हमारे वो ग्रामीण अंचल के गाँव सुनसान हो चुके हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों के लिए घर का मुखिया और मुखिया का साथ देने के लिए घर का युवा आज दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में पलायन कर चुका है, क्योंकि अब उसे हमारे वारासिनी खैरलान जी में और हमारे ज़िले में उसे रोजगार नहीं मिलता, उसको काम धंधे नहीं मिलते और जो अपने जीवन यापन चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए आज पूरा गांव बाहर शहरों की तरफ पलायन कर चुका है। वो हमारी भौटिया, वो हमारा गांव अब सुनसान सा लगता है, वीरान सा लगता है। और मैं इन्हीं सब वीरान का जो वीरानता आई है उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जो आज हमारा जो क्षेत्र के युवा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, उसके बावजूद भी उसको यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता और जिसका दंश वो झेल रहा है और जिसके कारण वो बाहर जा चुका है। तो मैं इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोजगार के संसाधन हैं। हमारे यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी खदान है, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ पर धान का सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन है। ऐसे अनेकों संसाधन है कि जिससे कि अगर हम लोग बड़े स्तर पर राजनीतिक रूप से और काम करना चाहें तो कहीं ना कहीं हम अपने क्षेत्रवासियों को, अपने युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार दे सकते हैं। नहीं, मतलब एक युवाओं के लिए आपकी बहुत अच्छी सोच है। आपके यहाँ के जितने भी युवा देख रहे हैं तो प्लीज़ भैया को सपोर्ट करो, और क्योंकि भैया एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत कर रहे हैं, एक नई दिशा की, जो अपने यहाँ की एक युवा को आगे बढ़ाए। क्योंकि ऐसी सोच तो हर कोई नेता की नहीं रह सकती, क्योंकि एक मैं नेता के खिलाफ, मतलब नेता है और प्लस दोस्त भी है। ये मत समझो कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो दोस्त है, अभी तो एक नेता है, अभी दोस्त तो बाद में हो जाएंगे। प्लस काम अच्छा कर रहे हैं भैया, इसलिए हम भैया के पास 20-25 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। और भैया, अगर आपको टिकट मिलती है तो जितने भी लोग हैं हम फिर से आएंगे। अगर आपको टिकट मिल गई, हम तो चाहते हैं कि टिकट मिल जाए हम तो चाहते हैं, क्योंकि हमारे दोस्तों को विधानसभा की टिकट मिल जाए हमारे के लिए गर्व की बात है, क्योंकि अब आ गए हमारे दोस्त। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर देना। इसी के साथ हम आज के इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।